नारद जी की कहानी। बार दो पति पत्नी में घमासान युद्ध करवा दिया नारद जी ने। वो कैसे कि दो पति पत्नी थे जो इतने एक दूसरे को प्रेम करते थे कि शायद ही संसार में कोई करे। उन्हें संसार की सभी सुध वे भूल चुके थे और अपने ही मस्ती में मगन रहते थे। किसी ने नारद जी से कहा कि नारद जी, हम इनसे इतने परेशान हैं कि इनको खाने की चिंता नहीं, पीने की चिंता नहीं। ये दोनों पति पत्नी आपस में इतने मगन रहते हैं, इन्हें संसार की कोई परवाह नहीं है। नारद जी ने कहा, क्यों भाई, ऐसी क्या, तुम्हें इससे क्या मतलब? वो पति पत्नी आपस में कुछ भी करें। उन्होंने कहा कि भैया पति पत्नी है, ठीक है, लेकिन संसार की भी परवाह होना चाहिए। इतने मगन है ये कि किसी की परवाह नहीं है, दोनों आपस में ही मगन है। नारद जी ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। अगर मैंने इनको विरोध कर दिया, दोनों को अगर लड़ा दिया तो दोनों को भाई लड़ा दिया तो उन्होंने कहा, आप जीते हम हारे नारद मुनि, आप तो इन्हें लड़ा दो। नारद जी ने कहा ठीक। नारद जी गए संत के रूप में, मांगने वाले संत के रूप में, तो भिक्षाम देई माई, तो भिक्षा देने के लिए वो माता जो बहन थी वो आई। उसका घर वाला कहीं बाहर बाजार में गया हुआ था। तो महात्मा जी के रूप में भगवान आए थे नारद जी। तो जैसे भिक्षा लेके वो आई तो वो नारद जी कहने लगे कि हे बहन, तुम जिस व्यक्ति से इतना अपार प्रेम करती हो, जो आपका पति है, वो जानती है कौन है? औरत का दिमाग खराब कि मेरे आदमी के बारे में ये महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं कि बहन, वो आदमी तुम्हारा पति नहीं, वो नमक बीनने वाला ढेलिया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो तो रात को जब वो आए, सो जाए, तब उसके हाथ को चाट कर देखना। अगर खारा लगे तो समझ जाना कि हाँ, ये नमक बीनने वाला ढेलिया। माता बहनों में इतना ही दिमाग होता है कि पसीने में पसीना भी खारा लगता है। ठीक है महाराज जी, आओ। अब साहब नारद जी वहाँ से चल दिए। अब नारद जी पहुँच गए उसके आदमी के पास में कि भैया भैया रुक 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 रुक। संत के रूप में थे ही कि हाँ संत देवता। आदमी कह रहा है कि हाँ संत देवता, कि यार तुम अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते हो कि आपके बराबर प्रेम करने वाला कोई है ही नहीं है। कि हाँ महाराज, जितने ही प्रेम करते, लेकिन तुम्हें पता है कौन है? कौन है महाराज जी? नागिन है, नागिन। उस आदमी का दिमाग खराब। साहब, मेरी पत्नी के बारे में महाराज जी ने ऐसा क्यों बोला? कि भैया, नारद जी कह रहे कि भैया तुझे विश्वास नहीं हो तो तू सोने का नाटक कर लेना, घर पहुंचकर सो जाना, सोने का नाटक कर लेना, देखते रहना। अगर वो तुझे चाटने लग जाए, समझ जाना कि ये नागिन है। अब साहब वो बिस्तर पर, घर पहुंचा और बिस्तर पर जाकर सो गया, सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी बहुत उसकी पत्नी ने उसको आवाज़ दी, नहीं बोला। उसने समझा कि ये तो सो गए। उसको महाराज जी की बात याद आ गई। महाराज जी की बात याद आई तो वो जीभ निकाल कर उसके हाथ को चाटने लगी तो एकदम वो झड़झड़ा कर भगा कि यार, ओ हो संत भगवान सही कह रहे थे, ये तो नागिन है।
नागिन है ये तो। और वो कारा कारा लगा, जब वो भी समझ गई, ओहो ये तो नमक बीनने वाला ढेलिया है, तो करवा देने, नमक बीनने वाला ढेलिया है। उस भाई ने उसके सारे कपड़े बाहर फेंक दिए, ढेलिए भगिया से, ये वो फलाने दिखाने, सारे कपड़े बाहर फेंक दिए। आदमी का दिमाग खराब। आदमी को आया गुस्सा, उसने भी उसके सारे कपड़े निकाल कर बाहर फेंक दिए। उसने भी सारे कपड़े निकाल कर, नागिन है तो नागिन, याद भग यहाँ से। दोनों में बहुत जोर से विरोध हो गया। 8 दिन 15 दिन बाद नारद जी वापस आए। फिर उनको समझाया कि बेटा इतना अपार प्रेम ठीक है, लेकिन संसार की परवाह करो। जिस लिए आप मनुष्य जीवन में आए हो, जिस लिए मनुष्य का जीवन आपने पाया है, उस जीवन को व्यर्थ मत गमाओ। इसमें ठाकुर जी का भी भजन करो, माता पिता की भी सेवा करो, पति पत्नी का भी सेवा तो आप करिए, बच्चों का भी लालन पालन करो, गौ ब्राह्मण संतों की भी सेवा करो। आप पति पत्नी इतने आसक्त न रहो। नारद जी हमारे ऐसे ऐसा। जय श्री राम।